हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो हम जानेंगे लॉन्ग जंप में टेक्निक्स एंड फेस के बारे में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को और डिटेल से जानते हैं लॉन्ग जंप में कितनी टेक्निक्स यानी कि स्टाइल यूज़ किए जाते हैं और लॉन्ग जंप के कितने फेस होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं लॉन्ग जंप में टेक्निक्स एंड फेस के बारे में। तो दोस्तों लॉन्ग जंप को हम और अदर नेम से भी जानते हैं, जैसे हम इसे कहते हैं रन जंप और एक नाम है उसका है उसे हम कहते हैं स्प्रिंट जंप। लॉन्ग जंप के दो अदर नेम है, एक है रन जंप और सेकंड है स्प्रिंट जंप। तो दोस्तों मैंने इधर इसके फेस लिखे हैं और इसमें लिखा है इसके टेक्निक्स को दोस्तों हम स्टाइल भी कह सकते हैं। स्टाइल यानी कि जिसमें हमारा एथलीट जंप लगाता है और कौन से स्टाइल में जंप लगाता है उसे टेक्निक्स और स्टाइल हम कह सकते हैं। जे है 4 फेस और जे है 3 स्टाइल या टेक्निक्स हम कह सकते हैं। तो कौन कौन से आइए हमें उसे देखते हैं। जो 4 फेस हैं वो है अप्रोच, टेक ऑफ, फ्लाइट एंड लैंडिंग। जे इसके 4 फेस हैं और इसकी जो टेक्निक्स यानी कि जो स्टाइल इसमें यूज़ किए जाते हैं लॉन्ग जंप में वो है सेल, हैंग एंड हिच किक। तो आइए दोस्तों इसे हम डिटेल से समझते हैं ये क्या है और कैसे इसे यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम 4 जो फेस है उसे डिटेल से समझते हैं, उसके बाद हम टेक्निक्स यानी कि स्टाइल को भी देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास है अप्रोच। हम इसे अप्रोच रन भी कह सकते हैं। दोस्तों इसमें इस फेस में क्या होता है, एथलीट हमारा उसे ऑफिशियल अनाउंस करता है जंप के लिए। तो हमारा एथलीट एक रन पे जाकर खड़ा हो जाता है, वहाँ से भागना शुरू करता है जिसे हम स्टैंडिंग स्टार्ट कहते हैं। खड़े होकर भागना वो शुरू कर देता है, स्टैंडिंग स्टार्ट हम इसे कहते हैं। और माना जाता है जो 20 से 22 कदम जो प्रोफेशनल एथलीट है वो लेता है। और इस फेस को हम एक्सेलरेट फेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है जो हमारा एथलीट होता है वो 0 स्पीड से भागना शुरू करता है तो अपनी स्पीड को बढ़ाते जाता है और एक्सीलरेट करता है बॉडी को, अपनी स्पीड को बढ़ाता है और इसे स्प्रिंट फेस भी कहा जाता है। देन उसके बाद होता है टेक ऑफ। और टेक ऑफ दोस्तों बहुत ही अहम पड़ा हो जाता है लॉन्ग जंप का। अगर आपका टेक ऑफ अच्छा है तो दोस्तों आपका लॉन्ग जंप बहुत ही बढ़िया होएगा। और माना जाता है जो 22 डिग्री का एंगल होता है वो बेस्ट माना जाता है लॉन्ग जंप के लिए। और एक बार इसमें और ध्यान देने वाली है दोस्तों, जो भी प्रोफेशनल एथलीट होते हैं वो जब भी अपना लॉन्ग जंप को लगाते हैं वो टेक ऑफ की तरफ नहीं देखते। जो फ्रेशर हमारे एथलीट होते हैं वो ज़्यादातर क्या गलती करते हैं, वो टेक ऑफ बोर्ड की तरफ देख लेते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है कि उनका जो रिदमिक जो गति का जो स्पीड का रिदम होता है वो टूट जाता है, जिसकी वजह से उनका जो लॉन्ग जंप है वो अच्छी तरह से वो पूरी क्षमता से वो नहीं लग पाता है। तो इसलिए जो प्रोफेशनल एथलीट होते हैं वो टेक ऑफ बोर्ड को नहीं देखते, वो जस्ट भाग के आते हैं और अपने जितने में उन्होंने कदम मेजर किए होते हैं। क्योंकि दोस्तों ओलंपिक लेवल पे जो हमारे एथलीट आते हैं उन्होंने बहुत साल की मेहनत की होती है और वो टेक ऑफ बोर्ड से अपने कदम नाप लेते हैं, वो उसी हिसाब से अपनी प्रैक्टिस करते हैं। और जब भी वो लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करते करते जब वो लॉन्ग जंप जाके लगाते हैं तो दोस्तों उनके कदम पूरा टेक ऑफ बोर्ड पे आता है, जिसकी वजह से वो उन्हें इतना एक्सपीरियंस हो जाता है वो टेक ऑफ बोर्ड की तरफ नहीं देखते, वो आगे की तरफ देखते हैं। लेकिन जो फ्रेशर होता है टेक ऑफ बोर्ड की तरफ देखते हैं और अपना जंप वो खराब कर देते हैं। बात है आपने कभी भी टेक ऑफ बोर्ड की तरफ नहीं देखना और ऐसी प्रैक्टिस को बहुत टाइम लगता है। तो देन इसके बाद है फ्लाइट। दोस्तों हम इसे फ्लाइट इन एयर भी कहते हैं और फ्लाइट एक्शन इन एयर भी कहते हैं। एक्शन इन एयर, फ्लाइट इन एयर भी हम इसे कहते हैं। अब ये कहाँ आती है, जब आप टेक ऑफ बोर्ड को छोड़ देते हैं और लैंडिंग करने से पहले जो आपकी बॉडी हवा में रहती है इसे हम कहते हैं फ्लाइट इन एयर। और दोस्तों इसी में ही हमारा जो एथलीट होता है वो 3 स्टाइल यानी कि 3 टेक्निक्स को यूज़ करता है। उस पर डिपेंड है उसने कौन सी टेक्निक्स की प्रैक्टिस की है, सेल, हैंग या हिचकी किसकी प्रैक्टिस की है, वो इसी स्टाइल को यूज़ करता है फ्लाइट मूड में आके। जब उसका बॉडी एयर में होती है तो वो इसमें से किसी भी टेक्निक्स को यूज़ करता है और अपना जंप कंप्लीट करता है। देन उसके बाद है लैंडिंग। और लैंडिंग में दोस्तों एक बात ध्यान रखने वाली बात है, जब भी आप लैंडिंग करते हो आपका बॉडी का जो फर्स्ट पार्ट है उसे काउंट नहीं किया जाता। जो भी आपका बॉडी का पार्ट टेक ऑफ बोर्ड के नियर होता है उस डिस्टेंस को ही जो मेजर वो किया जाता है। तो दोस्तों ये 4 फेस है इसके।
तो आइए हम देखते हैं इसकी जो 3 टेक्निक्स हैं, यानी कि 3 स्टाइल है। तो चलिए उसे हम डिटेल से समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जो हमारे पास 3 टेक्निक्स यानी कि 3 स्टाइल है उसे थोड़ा डिटेल से समझते हैं। पहले है सेल को हम स्ट्राइड भी कहते हैं, और दूसरी है हैंग, और तीसरी है हिच किक। और सबसे पहले हैंग है दोस्तों, सबसे मेनली और ज़्यादातर यूज़ करने वाली जो हमारे स्टाइल है। आप किसी को भी जनरली अपनी भाई बहन को भी जाके ग्राउंड में अगर किसी को आप कह दोगे आप लॉन्ग जंप लगाओ, तो जनरली हर एक कोई जो पर्सन होता है वो सेल ही टेक्निक्स यूज़ करता है। ये बेसिकली और बहुत ही सिंपल सी टेक्निक्स है, और हर पर्सन जो फ्रेशर है और यही टेक्निक्स को यूज़ करता है। और इसमें क्या होता है, जब भी हमारा एथलीट भाग के जाता है और टेक ऑफ बोर्ड को छोड़ता है, वो जनरली क्या करता है, हवा में होता है। उसके बाद जब भी वो लैंडिंग की सिचुएशन में आता है, अपने हाथों और पाँव को नज़दीक लाता है और जस्ट लैंड वो कर जाता है। इसमें ये सिंपल सी टेक्निक्स है। और सेकंड जो टेक्निक्स है हमारे पास वो है हैंग टेक्निक्स। और इसमें क्या होता है, जब भी हमारा एथलीट भाग के अपना जंप लगाने जाता है, टेक ऑफ बोर्ड छोड़ने के बाद अपनी बॉडी को पीछे तरफ हैंग करता है, अपनी बॉडी की शेप को एक आर्क, एक कर्वी की तरह मोड़ लेता है, और पीछे करने के बाद जस्ट पुश करके वो फिर से लैंडिंग के समय अपने हाथों और पाँव को आगे की तरफ करता है, और इसे हम कहते हैं हैंग। और मेनली इसमें क्या होता है, जब भी उसकी बॉडी एयर में होती है वो अपनी बॉडी को एक हैंग पोजीशन में लाता है, तो जस्ट हम इसे कहते हैं हैंग स्टाइल। और थर्ड है हमारे पास हिच किक, हम इसे साइकिलिंग स्टाइल भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, जब भी हमारा एथलीट भागकर टेक ऑफ बोर्ड लेता है, टेक ऑफ बोर्ड छोड़ने के बाद जब उसकी बॉडी एयर में होती है तो वो क्या करता है, एक साइकिलिंग जैसे हम साइकिल चलाते हैं। और इसी तरह ये एक स्टाइल होता है जिसमें जो हमारा पर्सन होता है, जो एथलीट होता है, वो हवा में अपने हाथ और पाँव को इस पोजीशन में लाता है जैसे वो साइकिल चला रहा हो। इसमें क्या होता है, वो अपने पोजीशन से हवा को काटता है, देन जैसे भी लैंडिंग की पोजीशन में आता है फिर से अपने हाथ और पाँव को आगे की तरफ लाता है, जस्ट वो लैंडिंग कर जाता है। तो इसमें मेनली होता है वो अपनी बॉडी को ऐसे मूवमेंट करता है जैसे वो हवा में साइकिल चला रहा हो, इसलिए हम इसे हिच किक और साइकिलिंग स्टाइल कहते हैं। तो दोस्तों ये मेनली 3 स्टाइल थे, यानी कि 3 टेक्निक्स थी। हम इसे टेक्निक्स या स्टाइल कुछ भी वो कह सकते हैं, दोनों में से सेल, हैंग और हिच किक यानी कि साइकिलिंग स्टाइल। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।